कि फ्रांस जो इस वक्त रुए जमीन की जहन्नम है और सबसे गलीज मुल्क है, जिस फ्रांस ने हमारे नबी पाक की तौहीन की, माज़अल्लाह कार्टून्स बनाए, माज़अल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, खाके बनाए और मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचाया। आज पूरा आलम इस्लाम, आपको पता है ना फ्रांस के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, पता है ना। लेकिन मेरे दोस्तों देखो, अगर वो खाके बनाकर, कार्टून बनाकर माज़अल्लाह हमारे नबी पाक की तौहीन कर रहा है, तो हम उसको जवाब देंगे। लेकिन उसको जवाब वो देंगे क्योंकि उसकी चिढ़ हमारे नबी से है, तो हम उससे कहेंगे कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ रहा है और हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। तो फिर मोहम्मद अरबी का साथ कैसे होगा जब उनके निजाम को जुड़ा जाए, जब हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हो। का तू एक दाढ़ी वाले से चिढ़ा है, हम सब ने अपने महबूब की गुलामी में दाढ़ी रख ली है। तू चिढ़ा है हमारे नबी से कुरान की वजह से, अब हम सब कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अंग्रेज हमारे सामने होता तो हम उसकी हथौड़ियां निकाल देते, फाड़ देते उसको। फाड़ते कि नहीं फाड़ते? मिलकर कहो, गुस्ताख नबी की एक सजा। ये सर जो है ना, ये सर, ये तन से जुदा, जो नबी की गुस्ताखी करे उसकी गर्दन उतारी जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, वो जिंदा रहने का मुस्तहिक नहीं। कुत्ता अगर बावला हो जाए तो उसको मार डालो, उससे माशरा बच जाएगा। वो डाकू जो लोगों को लूट रहा है उसको मार डाले, पुलिस मार देती है, इदारे मार देते हैं, क्योंकि वो इंसान को मारना नहीं होता, वो शैतान को मारना होता है। उस एक गलीज आदमी की वजह से सारा माशरा परेशान था, उसको मारने से सारा माशरा बच गया। क्यों? इसलिए कि माशरे की इज्जत। तो लिहाजा कायनात की सबसे बड़ी अजमत वाली शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह है, जो उनकी तौहीन करे उसने सारे लोगों को मुश्तइल कर दिया। तो उस खबीस को मार कर सबको सुकून पहुंचाया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन वो गद्दार, और मुझे कहने दीजिए वो हरामजादे जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी दी, वो हरामजादे सारे, उन्होंने फांसी दी, तो इससे इस्लाम का फायदा हुआ या दोबारा काफिर ने तौहीन की? लेकिन मेरे मुसलमानों, इस कानून को याद रखो कि गुस्ताख नबी लायक इज्जत नहीं। लोग कहते हैं हम आपको वीजा नहीं देंगे। मुझे बताओ, मैं बहुत अदब से अपनी बेटियों माओ भी सुन रही हूं, उनके अदब के साथ, कोई गोरा आपको यह कहे कि हम आपको अमेरिका का वीजा देते हैं लेकिन आपने अपनी बेटी का सौदा करना होगा, कोई बंदा ये जुमला सुन सकता है? अपनी बहन का सौदा करना होगा, कोई बंदा सुन सकता है इज्जत वाले रिश्ते के पास? तो मेरे दोस्तों, नबी की मोहब्बत तो माँ और बेटी से कई ज्यादा है। वो अगर वो ये कहे कि नबी की गाली सुन लो और वीजा ले लो, हम कहते हैं जनाब ये तो बहुत दूर की बात गाली है। तू हमारी नबी के लिए तेवर चढ़ाए, तेरा वीजा भी नहीं चाहिए, हम तेरे सर को तेरे बदन से उतार दें। बोलो सुभान अल्लाह। गुस्ताख नबी की एक सजा। काफिर का इलाज सिर्फ जिहाद है। काफिर का इलाज, बोलो, जिहाद है। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सुन लो हरामजादो, मुसलमानों के दिल छन्नी है, हम उस बंदे की हिमायत नहीं कर सकते जिसने हमारे नबी को धोखा दिया है। हम अपनी टोपियां और अपनी दाढ़ियां उसके कदमों में रखेंगे जो जात में हमारे मुकाबले पर ना हो, वो किसी मोची का भी बच्चा हो, और अगर वो नबी का साथ दे तो हम सैयद होकर अपनी टोपियां उसके कदमों में रखेंगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, इस बात को जहन में रखें, हम गुनाहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं। यह मुल्क मिला है इश्क रसूल पर। फ्रांस ने मुसलमानों के दिलों को काट कर रख दिया है। हम मर तो सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह से गद्दारी बतला दो गुस्ताख नबी को। गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। मिलकर कहो, गुस्ताख नबी की एक सजा। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुंबद खजरा से हुजूर देख रहे हैं, किसी का हाथ नीचे ना हो। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लिहाजा मुझे ये बात बताओ,
जो बंदा आपके बाप को गाली दे आप उसकी दुकान से नहीं खरीदते, जो आपको गाली दे आप उसकी कंपनी से नहीं खरीदते। मुझे बताओ, जिन लोगों ने हमारे नबी को गालियां दी उनके शैम्पू इस्तेमाल करोगे? आज मेरे बच्चों ये लिख लो अपने पास, मैं तुम पर ठोंसता नहीं, सिर्फ गैरत जगा रहा हूं। क्या हम इतने बेगैरत हो गए हैं कि एक बंदा हमारे नबी को गालियां दे और हम अपने मुंह को गोरा करने के लिए उसकी क्रीमें लगाएं? एक मुल्क हमारे नबी को गालियां दे और सरकारी सतह पर देखो कितनी बड़ी बदमाशी है, कितना बड़ा। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे ने, माज़अल्लाह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। मैं सलाम पेश करता हूं फ्रांस के उस शख्स को जिसने एक प्रोफेसर का पूरा सर उतारा।